बड़े घर की छोटी बहू का यह नया अध्याय शुरू होता है। सवाल ये उठता है कि आखिर माँ अपने छोटे बेटे के लिए लड़की क्यों देख रही थी। मतलब सच में छोटू की शादी का फैसला माँ ने खुद लिया। बेटा उदास रहता था, माँ उसकी हालत नहीं देख पाती। उसने छोटू से शादी की बात की और छोटू मान गया। अब इसमें कुछ छुपाने जैसी बात नहीं थी, सब कुछ साफ था। मेरी वजह से आप अपने करीबियों को यहाँ नहीं बुला पा रहे? पूछा गया। जवाब आया, नहीं, ऐसा थोड़ी हो सकता है। अब मुझे शायद यहाँ से चले जाना चाहिए। उल्टी सीधी बातें जारी थी, लेकिन सबके मन में यही था कि शादी तय होनी चाहिए। छोटू की शादी के लिए लड़की की पहचान, पढ़ाई और संस्कार पर भी ध्यान दिया गया। माँ ने कहा, बीए पास लड़की ही सही है, अच्छी पढ़ी लिखी और संस्कारी। बेटा भी नौकरी में व्यस्त था और शादी के लिए सही समय ढूंढ रहा था। फिर परिवार की बहुएं, भांजे और रिश्तेदार चर्चा में शामिल हुए। कहा गया कि लड़की सुंदर, संस्कारी और परिवार के लिए सही है। छोटी बहू की आलोचना भी हुई, लेकिन माँ ने स्पष्ट किया कि खुशी सबकी प्राथमिकता है। छोटू की शादी तय थी, लेकिन बीते अनुभव और पुराने रिश्ते भी चर्चा में आए। बेटी और बेटे की खुशी के लिए माँ ने खुद फैसला लिया। कहा गया कि शादी छोटू मामा के घर से होगी, लड़की उसी गांव की है और सभी रस्में वहीं होंगी। आने वाली दुल्हन के गुण और परिवार की पसंद को लेकर बहस हुई। बेटा उदास था, माँ ने तुरंत नई लड़की का चुनाव कर शादी तय करने की बात कही। बस मेरा यह आखिरी काम अच्छे से संपन्न हो जाए, माँ ने कहा। छोटी बहू ने भी अपनी राय दी। नौकरी, पढ़ाई और स्वतंत्रता के बारे में सवाल उठाए। माँ ने स्पष्ट किया कि नई लड़की का चयन परिवार और बेटे की खुशी के लिए किया गया है। इस बीच रोड क्रॉस जैसी छोटी घटनाएं भी चर्चा का हिस्सा बनी। आहाना और बेटा की बातचीत में समझौते, शर्तें और भावनाएं शामिल थी। तुम्हारी शादी तय हो जाएगी, भरोसा रखो, माँ ने कहा। बेटा भी स्थिति को समझते हुए मान गया। अंत में शादी का मुहूर्त तय हो गया। नई दुल्हन की विशेषताएं, परिवार की खुशी, बेटे की संतुष्टि और मां की योजनाएं सब स्पष्ट हो गईं। सबने फैसला स्वीकार किया और खुश रहने की ठानी। इस कहानी में दिखाया गया कि परिवार, प्यार और जिम्मेदारी के बीच संतुलन बनाए रखना कितना महत्वपूर्ण